हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाले गतिविधि पत्रक नंबर 62 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th, 7th, 8th क्लास के सभी बच्चे इन एक्टिविटी शीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। अभी जैसे कि आपको पता है कि आपका पठन अभियान चल रहा है, तो रीडिंग स्किल आपको, जैसे अब आपका नया सेशन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये जो एक्टिविटी शीट है वो अपनी नोटबुक में करनी है, क्योंकि आपकी ये एक्टिविटी शीट जब आपका रिजल्ट काउंट होगा उसमें भी काउंट होगी और आपके टीचर्स इस एक्टिविटी शीट के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटी शीट आप करते रहिए। आज की एक्टिविटी शीट का जो विषय है वो है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 4 अप्रैल 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। ये एक्टिविटी शीट सीबीएसई के द्वारा दी जा रही है। जो सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड होता है उसी के द्वारा ये एक्टिविटी शीट दी जा रही है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप इन एक्टिविटी शीट को ना करें, क्योंकि कभी भी डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हर एक बच्चे की कॉपी अपने पास में रखी जाए और जो उसका रिकॉर्ड है वो इससे तैयार किया जाए। तो आप अपनी एक्टिविटी शीट को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी शीट में क्या कहा गया है। कविता दी गई है आज की एक्टिविटी शीट में, पुष्प की अभिलाषा। मतलब अभिलाषा का मतलब होता है कि इच्छा, अभिलाषा का मतलब होता है कि इच्छा, पुष्प मतलब कि फूल, मतलब फूल की क्या इच्छा है उसके बारे में आज की हम जो एक्टिविटी शीट है उसको जानेंगे। देखो क्या कहा गया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह मतलब कि मेरी तमन्ना या मतलब इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला मतलब सुंदर कन्या के गहनों में, जो गहने पहनती उसमें गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं। मेरी चाह ये भी नहीं है कि जो प्रेमी की माला होती है शादी विवाह के अवसर पे जो मालाएं पहनाई जाती है उसमें भी मैं बंधूं। ये एक फूल अपने आप से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे ना तो सुंदर कन्या के गहनों में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी प्रेमी के जो विवाह में हम माला डालते हैं ना एक दूसरे के गले में, उसमें बंधने की कोई इच्छा है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर मैं हरी डाला जाऊं। भाई मैं ये भी नहीं चाहता कि जो सम्राट होते, राजा महाराजा होते हैं, उनके शव पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मतलब मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि भगवान के सिर पे चढ़ाया जाऊं। उनके मतलब लोग अपना भाग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, भगवान के ऊपर माला चढ़ाते हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग भगवान के ऊपर माला चढ़ाएं। देखो कितनी बड़ी बात बोली है। फूल की इच्छा क्या है, ना तो वो सुंदर कन्या के पास जाना चाहता, ना प्रेमी की माला के पास में, ना सम्राट के पास में, और ना ही भगवान के सिर पर वो रखना चाहता। मतलब कि वहाँ हम अर्पित करते हैं ना फ्लावर, तो वो इस तरह भी नहीं चाहते। क्या चाहते क्या है आखिर ये फ्लावर। देखो क्या कह रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर दुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो देखो क्या कह रहे हैं, मतलब उन फूलों में भी मातृभूमि से प्रेम की भावना झलक रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे उस रास्ते पे फेंक देना चाहे तुम, जहाँ से जो सैनिक है, हमारे वीर जवान है, जिस रास्ते से वो निकल रहे हैं, चाहे मुझे उस रास्ते पर फेंक देना कि कहीं ना कहीं उनके कुछ चुभ ना जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ जाएगा फूल। तो वो कह रहे हैं चाहे मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से हमारे देश की मातृभूमि, हमारी जो धरती माँ है, उसकी रक्षा करने के लिए जो हजारों सैनिक जाते हैं, उस रास्ते में चाहे मैं उनके पैरों तले रोंदा जाऊं, लेकिन उस रास्ते मुझे फेंक देना और उसी में मैं क्या करेगा, गर्व महसूस करूंगा। तो ये है एक फ्लावर की क्या है, एक फूल की इच्छा है। ये एक पुष्प की इच्छा है। तो समझ में आ गई होगी आपको एक्टिविटी शीट। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है ये। तो बहुत ही आसान सी थी, एकदम मीनिंग जो था इजी था कि देशभक्ति की भावना यहाँ पे क्या हो रही है, हमें दिखाई दे रही है कि देशभक्ति के लिए वो कह रहे हैं कि जो देश के सैनिक है वो अपना शीश कटा देते हैं, अपनी जान दे देते हैं। उन पे चाहे तुम मुझे उनके पैरों में रोन दो, लेकिन मुझे कहीं और जगह मत यूज़ करो। तो ये थी हमारी एक जो फ्लावर है या पुष्प है उसकी कथा कि वो क्या चाहता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई आई है उन शब्दों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर अभ्यास करें। तो ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स तो थे ही नहीं। आज की जो कविता है, छोटी सी कविता थी, इजी वर्ड थे, मातृभूमि, ये सब हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्या है आंसर। जैसे कि फर्स्ट है सुरबाला, मतलब कि सुंदर कन्या। सम्राट, सम्राट का मतलब होता है राजा। भाग्य, भाग्य का मतलब होता है किस्मत। और हरि, हरि का मतलब होता है भगवान। हालांकि ये वर्ड्स भी इजी हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप लिख लीजिएगा। बाकी क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स तो है ही नहीं। अभिलाषा आप लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा। जो स्टार्टिंग में लिखा गया है ना अभिलाषा, तो उसका अर्थ होता है इच्छा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। पुष्प की क्या अभिलाषा है
और उसकी इस इच्छा का कारण क्या है, अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके 5 वाक्य लिखे। तो क्या इच्छा है, देखो पुष्प क्या चाहता है, वो देश के लिए समर्पित होना चाहता है, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता है, जैसे एक सैनिक करता है ना, इस तरह से वो ये चाहता है। और उसकी इच्छा ऐसे क्यों है, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए। तो आपके मन में क्या विचार है, उसको सोचकर यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आंसर नंबर 2 देखो, पुष्प देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है। क्या चाह है उसकी, वो देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है। वह कहता है कि हे वनमाली, क्या लिखेंगे आप, हे वनमाली मुझे उस राह पर फेंक देना जहां पर देश के देशभक्त शूरवीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश चढ़ाने जा रहे हैं। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर बहुत गर्व महसूस करूंगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी देश से प्यार करता है ना। तो फूल भी क्या करता है, देश से प्यार करता है, इसीलिए वो चाहता है चाहे मैं वीर जवानों के पैरों में आ जाऊं, लेकिन उसमें भी मैं क्या महसूस करूंगा, गर्व महसूस करूंगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसमें आप थोड़ा ऐड ऑन भी अपने चाहे तो कर सकते हैं, है ना। ये देखो मैं यहाँ भी जो क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको समझाने के लिए करवाती हूँ, आप जब भी अपना आंसर लिखें तो उसमें थोड़ा सा चेंज जरूर लाया कीजिए। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखे। तो पुष्प, देखो पुष्प मतलब फूल, सुमन, है ना, इसके अलावा प्रसून, है ना। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द जिसके मीनिंग सेम हो, वर्ड्स अलग अलग हों, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये बहुत सारे कॉमन से पर्यायवाची शब्द होते हैं जो आपको जनरली आने चाहिए। तो देखते हैं पुष्प के पर्यायवाची। आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखो क्या हो जाएगा, पुष्प के पर्यायवाची फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुहुल, गुल। तो कोई भी 3, जैसे कि फूल, सुमन और कुसुम बहुत ही इजी है, प्रसून भी, ये आप जनरली अपनी डेली की लैंग्वेज में याद रखिएगा, क्योंकि ये जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो ये पर्यायवाची शब्द ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से याद कीजिए, पुष्प के पर्यायवाची फूल, सुमन और कुसुम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए, उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए और उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप भी कविता बना सकते हैं, मतलब है कि किसी भी शब्द को लीजिए और उससे रिलेटेड शब्दों को आप क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, संकलन मतलब कि इसको कलेक्ट कीजिए और वहाँ से एक कविता की रचना कीजिए, मतलब थोड़े से वर्ड्स में कुछ ऐड करके एक कविता बनाइए और अपनी कक्षा में आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। जैसे कि नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेल, विद्यालय, वर्षा आदि कोई भी शब्द हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वर्ष हो। एक कविता बनानी है आपको, जिससे कि आज फूलों पर ही है तो हम एक फूलों पर ही कविता बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो, प्यारे प्यारे फूल कितने कोमल कितने नाजुक, खींचे सबको अपनी ओर, खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं। पहाड़ में, विद्यालय में, सब जगह दोस्त बन जाते हैं फूल, वर्षा में और भी खिल जाते हैं फूल। तुम भी बनकर फूलों जैसे सजा दो धरती को बगीचे के जैसे। देखो क्या है कि भाई तुम भी फूल बन जाओ और धरती को क्या करो, फूलों से सजा दो। फूल का मतलब है खुशबूदार हो, इतने अच्छे तुम कर्म करो जिससे कि लोग तुमसे प्रभावित हो। जिस तरह से एक बगीचा फूलों से सजा रहता है, उसी तरह ये धरती भी तुमसे सजी रहे। तो ये देखो इस तरह की सुंदर कविता, ये मेरे शब्दों की कविता है। आप अपने शब्दों में एक और अच्छी कविता यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।